चलो देखो बाबू लोग, ये हमारा डे 6 है प्रीपोजिशन का, और 5 क्लासेज हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिनको देखना होगा जाकर देख लीजिएगा तो ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। हम लोगों ने लगभग अब तक 250 प्रीपोजिशन हमने कर लिया है। ये इसको लेकर हम लोग 1000 तक जाएंगे। ठीक है, अभी 10 से 15 मिनट पीछे वाला रिवीजन करेंगे। जो नए बच्चे बैठे हुए हैं, बस चुपचाप सुनना है, उसके बाद हम लोग न्यू प्रीपोजिशन शुरू करेंगे। अभी हम लोग 10 से 15 मिनट केवल रिवीजन करेंगे। लो बाबू कॉपी लो, मैंने एक जगह लिखा हुआ है। चलो जी, अवेयर, पहले गला साफ करो। चलो, आवाज निकलनी चाहिए सबकी। डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, हिंदी क्या होता है? वंचित करना। जिनको वंचित किया गया समबडी और जिस चीज से, ऑफ समथिंग। शौकिया भाग लेना, ट्रैवल इन समथिंग। शौकिया भाग लेना, ट्रैवल इन समथिंग। आश्वासन देना, एश्योर समबडी ऑफ समथिंग। पूरा बनावट बोलो, एश्योर समबडी ऑफ समथिंग। किसी से वार्तालाप करना, कन्वर्स विद समबडी। वार्तालाप करना, कन्वर्स विद समबडी। किसी पे निर्भर होना, लीन ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, हिंज ऑन, लीन ऑन, बैंक ऑन। ये सब ऑन लेते हैं और सब का अर्थ क्या होता है? निर्भर होना। किसी चीज में शौकिया भाग लेना, ट्रैवल इन, वंचित करना। डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, डिप्राइव समबडी, किसी के आगे झुकना। इल्ड टू समथिंग, इल्ड टू या सकम टू, या गिवन टू या केविन टू। किसी चीज की तरफ इशारा करना, एल्यूट टू समबडी, एल्यूट टू समबडी। चलिए अगला, किसी का ख्याल रखना, केयर फॉर, केयर फॉर, कहीं रहना। रिसाइड इन अ प्लेस, रिसाइड इन अ प्लेस। किसी काम में लगे रहना। परसिस्ट इन समथिंग और परसिवियर इन समथिंग, मुश्किलों के बावजूद किसी काम में लगे रहना। गिरफ्तार करना, नैब समबडी फॉर समथिंग, कॉलर समबडी फॉर समथिंग, अरेस्ट समबडी, रिप्रिमांड, वो अप्रीहेंड समबडी फॉर समथिंग। डन है क्या? चलो, कोई चीज ढूंढना, सर्च फॉर समथिंग या लुक फॉर समथिंग, लुक फॉर समथिंग। कोई चीज मांगना, कोई चीज मांगना। कॉल फॉर समथिंग, आस्क फॉर समथिंग। और ढूंढना, लुक फॉर और सर्च फॉर। किसी की निंदा करना, चाइड समबडी फॉर समथिंग, chastise somebody for something, reprimand somebody for something, fulminate somebody for something, rebuke somebody for something, castigate somebody for something, censure somebody। याद आ रहा है? पीछे वालों का आवाज क्यों नहीं आ रहा भाई? चलो, किसी के प्रति दयालु, काइंड टू समबडी, काइंड टू समबडी। किसी बात से अनभिज्ञ, इग्नोरेंट ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ, किसी के लिए नुकसानदेह। हार्मफुल टू, इनिमिकल टू, डेट्रीमेंटल टू। किसी चीज की जांच करना, प्रोब इनटू समथिंग, प्रोब इनटू समथिंग। किसी से सहमत होना, एग्री विद समबडी या कंकर विद समबडी। किसी से राय विमर्श करना, कंसल्ट विद या कन्फर विद, कंसल्ट विद या किसी को पकड़ के धक्का मुक्की करना। ग्रैपल विद समबडी, ग्रैपल विद धक्का मुक्की करना। जॉसल विद समबडी, किसी से झगड़ा करना। क्वारल विद समबडी, किसी चीज के लिए मुकाबला करना। कंपीट विद समबडी फॉर समथिंग, कंपीट विद समबडी, मुकाबला करने के लिए भी का वर्ड, भाई विद। किसी चीज को झेलना। कोप विद, कोप विद, निपटना। डील विद, व्यापार करना। डील इन, निपटना। डील विद, व्यापार करना। खेलना, समस्याओं का सामना करना। कॉम्बैट विद, समस्याओं का सामना करना। कॉम्बैट विद, पकड़ के धक्का मुक्की करना। ग्रैपल विद और जॉसल विद, ढूंढना। लुक फॉर, सर्च फॉर, मांगना। कॉल फॉर, आस्क फॉर, गिरफ्तार करना। नैब समबडी फॉर समथिंग, नैब समबडी फॉर समथिंग, कॉलर समबडी फॉर समथिंग, अरेस्ट समबडी, अप्रीहेंड समबडी फॉर समथिंग। डन है क्या? शौकिया भाग लेना, ट्रैवल इन, जांच करना। प्रोब इनटू, जांच करना। प्रोब इनटू, छुटकारा पाना। डिस्पोज ऑफ,
dispense with, dispose of, dispense with और do away with, get rid of, get rid of, किसी से वार्तालाप करना, वार्तालाप करना, converse with somebody, वार्तालाप करना, converse with somebody, किसी को राहत देना, relieve somebody of something, relieve somebody, relieve somebody of something, किसी से बातचीत करना, speak to somebody, talk to somebody, किसी से झूठ बोलना, lie to somebody, lie to somebody, बड़ी मात्रा में कुछ खाना, झुंड में खाना, feast on something, आवाज करते हुए खाना, munch on something, chomp on something, munch on something, chomp on something, याद आ रहा है? एक आध परसेंट। चलो, किसी को दंडित करना, punish somebody for something, punish somebody, किसी पे मुकदमा करना, indict somebody for something, prosecute somebody for something, sue somebody for something, सताना, persecute somebody for something, persecute somebody, किसी की तारीफ करना, laud somebody for something, praise somebody, commend somebody for something, commend somebody, निंदा करना, condemn somebody for something, प्रशंसा करना, comment somebody for something, निंदा करना, condemn somebody for something, condemn का synonyms, condemn का synonyms, condemn का synonyms है reprimand, chide, chastise, rebuke, fulminate, castigate, condemn का दूसरा अर्थ सजा देना, तो क्या बनावट होगा? condemn somebody to something, आवाज कहां है? आवाज घर पे छूट गया। condemn somebody, सुन ले, एक एक बच्चा को एकदम 700-800 प्रीपोजिशन मुंह जवानी याद कराकर छोड़ूंगा, चाहे उल्टा टांगना पड़ जाए। बस समझ में आया? फिर मरा हुआ जैसा बोल रहा है, समझ में आया? समझ में आया? अभी तो छड़ी चलाए नहीं, अभी तो हो जाने दो, 500 पार करने दो। अगला, किसी चीज पे टिके रहना, कायम रहना, cling to something, stick to something, adhere to something, conform to, टिके रहना, पालन करना, पालन करना, comply with something, comply with something, एकदम एक एक बच्चे को गारंटेड कि सादा पन्ना उठाए और एक बार में 500-600 प्रीपोजिशन बिना पूछे। एक तो वो होता है कि आपको याद है, कोई आपसे पूछे और आप बता दे कि अच्छा कंप्लाई विथ लेता है, अकॉर्ड विथ लेता है, परसिस्ट इन लेता है, परसिवियर इन लेता है ना, रिप्रीमांड समबडी फॉर लेता है, एक्यूज समबडी ऑफ लेता है, इंडाइक्ट समबडी फॉर लेता है। एक तो ये होता है कि कोई पूछे और तब आप बता दें, वो याद है। और एक होता है कि आप पन्ना उठाए और अपने से 500 लिख डालें बिना पूछे, मतलब वो वर्ड आपको ऑटोमेटिक दिमाग में है कि ये वर्ड्स है, इनका ये प्रीपोजिशन होता है। तो वो सेकंड वाली क्षमता विकसित कीजिए, ना कि पहली वाली। चलो, किसी चीज को आसान बनाना, कंड्यूस टू समथिंग, चुपचाप किसी के आगे झुक जाना, एक्वेस इन या टू समथिंग, एक्वेस इन या टू समथिंग, श्रेय देना, एट्रीब्यूट समथिंग टू समबडी, ascribe something to somebody, भरण पोषण करना, प्रोवाइड फॉर अ फैमिली, प्रोवाइड फॉर अ फैमिली, और ऐसे कोई चीज देना, प्रोवाइड समथिंग टू समबडी, प्रोवाइड समथिंग टू, और देने के लिए डिस्पेंस का बनावट, डिस्पेंस समथिंग टू समबडी, और डिस्पेंस छुटकारा पाना, डिस्पेंस विथ छुटकारा पाना, और डिस्पेंस समथिंग टू समबडी, किसी को कोई चीज देना, किसी को कोई चीज देना, गुस्से से देखना, ग्लेयर एट, एकटक देखना, गेज एट, स्टेयर एट, गॉप एट, कामुक निगाह से देखना, द वर्ड इज ऑगल एट और लियर एट, ऑगल एट और लियर एट, किसी को बरी करना, एक्विट समबडी ऑफ समथिंग, एक्विट समबडी ऑफ समथिंग, एब्जॉल्व समबडी ऑफ समथिंग, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? एब्जॉल्व समबडी, और चलो किसी पे चिल्लाना, शाउट एट, येल एट, हॉलर एट, जिस पे चिल्ला रहा है शाउट एट, येल एट, हॉलर एट समबडी, हॉलर एट समबडी। डन है क्या? किसी बीमार की देखभाल करना, मिनिस्टर टू समबडी, मिनिस्टर टू समबडी, और कोई चीज ढूंढना, लुक फॉर, सर्च फॉर, और मांगना, कॉल फॉर और आस्क फॉर, पकड़ के धक्का मुक्की करना, ग्रैपल विथ, ग्रैपल, किसी को चूना लगाना,
rob somebody of something, rob somebody of something, rob somebody of something, rob somebody of something, आश्वासन देना, assure somebody of something, assure somebody of something, डन है क्या? चलो जी, किसी मुकाबला करने के लिए भी का वर्ड बाय विथ somebody, बाय विथ somebody, और मुसीबतों का सामना करना, कॉम्बैट विथ डिफिकल्टीज, कॉम्बैट विथ डिफिकल्टीज, और किसी चीज को झेलना, कोप विथ निपटना, डील विथ व्यापार करना, डील इन, डन है क्या? डन है, आवाज नहीं आ रही है? यस सर, चलो पकड़ो तो फिर एक राउंड करेंगे। चलो जरा शुरू से देखते हैं तेजी से, जो नहीं याद आवे फटाफट सब लिखिए, सब क्या सभी लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? चलो चिल्लाना, shout at somebody या holler at somebody, yell at somebody, फिर से बोलो चिल्लाना, shout at, yell at, holler at, वंचित करना, deprive somebody of something, deprive somebody of something, शौकिया भाग लेना, किस चीज में भाग ले रहे? dabble in something, he dabbles in politics, जिस चीज में भाग ले रहे हैं dabble in something, आश्वासन देना, assure somebody of something, ऑब्जेक्ट लेकर ऑफ लेगा, जिनको आश्वासन दिया गया somebody और जिस चीज का दिया गया of something, assure somebody of something, वार्तालाप करना converse with, वार्तालाप करना converse with, और वंचित करना deprive somebody of something, और चिल्लाना shout at, किसी पे निर्भर होना, किसी पे निर्भर होना lean on, depend on, rely on, count on, hinge on, lean on, bank on, फिर से बोलो lean on, depend on, rely on, count on, hinge on, bank on, फिर से बोलो, और किसी से वार्तालाप करना, वार्तालाप करना कन्वर्स विथ, वार्तालाप करना कन्वर्स विथ, आश्वासन देना assure somebody of something, assure somebody of something, ऑब्जेक्ट लेकर ऑफ लेगा, dabble in something, deprive somebody of something, shout at somebody, lean on, किसी के आगे झुकना, ill to, किसी के आगे झुकना, ill to, succumb to, ill to, succumb to, इशारा करना, allude to, झुकना, succumb to, झुकना, ill to, दंडित करना, punish somebody for something, punish somebody for something, punish somebody, किसी चीज पे टिके रहना, किसी चीज पे टिके रहना, cling to, किसी चीज पे टिके रहना, cling to, stick to, adhere to, किसी से बातचीत करना, talk to, speak to, बातचीत करना, talk to, speak to, और झुकना, ill to, succumb to, और निर्भर होना, lean on, depend on, rely on, count on, hinge on, bank on, फिर से बोलो, और किसी चीज पे टिके रहना, cling to, stick to, adhere to, किसी से झूठ बोलना, lie to, किसी से झूठ बोलना, किसी पर मुकदमा करना, indict somebody for something, prosecute somebody, sue somebody for something, फिर से बोलो मुकदमा करना, prosecute somebody, ये ऑब्जेक्ट लेके for लेगा, sue somebody for something, डन है, मुकाबला करना, compete with या भाई with, वार्तालाप करना, converse with, देखभाल करना, care for, निर्भर होना, count on, hinge on, lean on, bank on, व्यापार करना, deal in, निपटना, deal with, झेलना, और व्यापार करना और निपटना, और मुसीबतों का सामना करना, combat with, निंदा करना, cries for something, rebuke somebody for something, reprimand somebody, censure somebody for something, झगड़ा करना, quarrel with somebody, chastise somebody for something, chide somebody, किसी काम में टिके रहना, persistent, किसी काम में टिके रहना, भरण पोषण करना, पालन करना, comply with, झुंड में खाना, feast on, राहत देना, relieve somebody of something, छुटकारा पाना, dispose of, छुटकारा पाना, dispense with, छुटकारा पाना, कोई चीज देना, provide something to somebody, कोई चीज देना, provide something to somebody, और भरण पोषण करना, provide for, बीमार की सेवा करना, minister to, एकटक ताकना, gaze at, चूना लगाना, rob somebody of something, चूना लगाना, rob somebody of something, आश्वासन देना,
एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, चूना लगाना, चूना लगाना, रॉब समबडी ऑफ समथिंग, आश्वासन देना, वंचित करना, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, राय विमर्श करना, कंसल्ट विद समबडी, कन्फर विद समबडी, कंसल्ट विद समबडी, सहमत होना, कांकर विद, सहमत होना, एग्री विद, निर्भर होना, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, हिंज ऑन, बैंक ऑन, फिर से बोलो, निर्भर होना, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, हिंज ऑन, याद है। और आश्वासन देना, एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, आश्वासन देना, एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, वंचित करना, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, वंचित करना, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, किसी काम में लगे रहना, परसेवियर इन समथिंग, परसिस्ट इन समथिंग, परसेवियर इन समथिंग, पालन करना, कंप्लाई विद, भरण पोषण करना, प्रोवाइड फॉर, कामुक निगाह से देखना, ऑगल एट, मुकाबला करना, बाय विद समबडी, चूना लगाना, रॉब समबडी ऑफ समथिंग, बीमार की देखभाल करना, मिनिस्टर टू, बरी करना, एक्विट समबडी ऑफ समथिंग, एक्विट जिनको बरी किया गया, समबडी और जिस चीज से बरी किया गया, ऑफ समथिंग, झुंड में खाना, झुंड में खाना, फिस्ट ऑन, पकड़ के धक्का मुक्की करना, ग्रैपल विद, जॉसल विद, कोई चीज मांगना, कोई चीज मांगना, गिरफ्तार करना, नैब समबडी फॉर समथिंग, कोई चीज ढूंढना, कोई चीज ढूंढना, किसी चीज को आसान बनाना, कंड्यूस टू समथिंग, किसी चीज को आसान बनाना, किसी को सताना, समबडी फॉर समथिंग, सताना, श्रेय देना, समथिंग टू समबडी, श्रेय देना, तारीफ करना, समबडी फॉर समथिंग, तारीफ करना, प्रेज लॉर्ड कमेंट, समबडी फॉर समथिंग, आवाज करते हुए खाना, सामना करना, व्यापार करना, निर्भर होना, निंदा करना, चाइट समबडी फॉर समथिंग, निंदा करना, ढूंढना, लुक फॉर, सर्च फॉर, किसी जगह रहना, किसी जगह रहना, गिरफ्तार करना, कॉलर समबडी फॉर समथिंग, गिरफ्तार करना, कॉलर समबडी फॉर समथिंग, कोई चीज मांगना, निंदा करना, कंडेम समबडी फॉर समथिंग, निंदा करना, कंडेम समबडी फॉर समथिंग, निंदा करना, चाइट समबडी फॉर समथिंग, निंदा करना, चेस्टाइज समबडी फॉर समथिंग, निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना, समबडी फॉर समथिंग, प्रशंसा करना, समबडी फॉर समथिंग, बिना विरोध किए मान जाना, एक्विस इन या टू समथिंग, आवाज करते हुए खाना, मंच ऑन, आवाज करते हुए खाना, किसी चीज के आगे झुकना, सकम टू, इशारा करना, इशारा करना, निर्भर होना, निर्भर होना, निर्भर होना, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, राहत देना, राहत देना, रिलीफ समबडी ऑफ समथिंग, राहत देना, राहत देना, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, सहमत होना, सहमत होना, सहमत होना, सहमत होना, राय विमर्श करना, राय विमर्श करना, राय विमर्श करना, चिल्लाना, 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 वंचित करना, वंचित करना, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, वंचित करना, शौकिया भाग लेना, शौकिया भाग लेना, आश्वासन देना, एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, आश्वासन देना, वार्तालाप करना, वार्तालाप करना, निर्भर होना, निर्भर होना, निर्भर होना, निर्भर होना, निर्भर होना, निर्भर होना, व्यापार करना, व्यापार करना, आश्वासन देना, एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, जांच करना, प्रोब इनटू समथिंग, जांच करना, किसी चीज के आगे झुकना, किसी चीज के आगे झुकना, इशारा करना, मुकाबला करना, मुकाबला करना, मुकदमा करना, इंडाइट समबडी फॉर समथिंग, मुकदमा करना, प्रोसिक्यूट समबडी, सताना, प्रोसिक्यूट समबडी फॉर समथिंग, झूठ बोलना, झूठ बोलना, वार्तालाप करना, ख्याल रखना, निर्भर होना, राहत देना, राहत देना, रिलीफ समबडी ऑफ समथिंग, राहत देना, सामना करना, सामना करना, निपटना, पालन करना, पालन करना, निपटना, झेलना, समस्याओं का सामना करना, समस्याओं का सामना करना, व्यापार करना,
किसी काम में लगे रहना, किसी काम में लगे रहना, परसिस्टेंट परसेवियर इन, किसी काम में लगे रहना, चुपचाप मान जाना, एक्वेस इन या टू समथिंग, चुपचाप मान जाना, प्रशंसा करना, लॉर्ड समबडी फॉर समथिंग, प्रशंसा करना, प्रेज समबडी फॉर समथिंग, प्रशंसा करना, मांगना, आस्क फॉर कॉल फॉर, मांगना, आस्क फॉर कॉल फॉर, पकड़ के धक्का मुक्की करना, ग्रैपल विद, जॉसल विद, श्रेय देना, एट्रीब्यूट समथिंग टू समबडी, आसान बनाना, कंड्यूस टू समथिंग, आसान बनाना, कंड्यूस टू समथिंग, आसान बनाना, निर्भर होना, निर्भर होना, झुंड के रूप में खाना, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, किसी को कोई चीज देना, किसी को कोई चीज देना, भरण पोषण करना, भरण पोषण करना, भरण पोषण करना, कोई चीज देना, कोई चीज देना, कोई चीज देना, इशारा करना, निर्भर होना, आश्वासन देना, शौकिया भाग लेना, वंचित करना, वंचित करना, वंचित करना, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, बरी करना, एक्टिवेट समबडी ऑफ समथिंग, बरी करना, वंचित करना, आश्वासन देना, निर्भर होना, छुटकारा पाना, राहत देना, रिलीव समबडी ऑफ समथिंग, राहत देना, मुकाबला करना, कॉम्बैट विद, मुकाबला करना, प्रशंसा करना, लॉर्ड समबडी फॉर समथिंग, लॉर्ड समबडी, पूरा बनावट बोलो, लॉर्ड समबडी, लॉर्ड समबडी, प्रेज समबडी फॉर समथिंग, एडमायर समबडी फॉर समथिंग, बुझा रहा है जरा जरा, निंदा करना, निंदा करना, चाइड समबडी फॉर समथिंग, चेस्टाइज समबडी, रिप्रिमांड समबडी फॉर समथिंग, निर्भर होना, किसी से झगड़ा करना, झगड़ा करना, क्वारल विद समबडी, झगड़ा करना, क्वारल विद समबडी, धक्का मुक्की करना, जॉसल विद समबडी, ग्रैपल विद समबडी, और चुपचाप मान जाना, एक्वेस इन या टू समथिंग, मांगना, कॉल फॉर, सर्च फॉर, ढूंढना, सर्च फॉर, लुक फॉर, मांगना, कॉल फॉर, आस्क फॉर, दंडित करना, पनिश समबडी फॉर समथिंग, किसी चीज पे टिके रहना, किसी चीज के आगे झुकना, इल टू सकम टू, जांच करना, प्रोब इनटू, निर्भर होना, डिपेंड ऑन, निर्भर होना, लीन ऑन, किसी से मुकाबला करना, किसी से मुकाबला करना, किसी से मुकाबला करना, झूठ बोलना, ढूंढना, किसी जगह रहना, कोई चीज मांगना, निपटना, सामना करना, व्यापार करना, गिरफ्तार करना, आवाज करते हुए खाना, आवाज करते हुए खाना, निर्भर होना, निंदा करना, साइड समबडी फॉर समथिंग, किसी काम में लगे रहना, किसी काम में लगे रहना, व्यापार करना, व्यापार करना, याद होता है क्या गो, एक तो व्यापार करना, व्यापार करना, डील इन, और सामना करना, डील विथ या कॉम्बैट विथ, और किसी से निपटना, झेलना, कोप विथ, झोलना, कोप विथ, पकड़ के धक्का मुक्की करना, जॉसल विथ या ग्रैपल विथ, जॉसल विथ या ग्रैपल विथ, और वार्तालाप करना, कन्वर्स विथ समबडी, द वर्ड वाज कन्वर्स विथ समबडी, झूठ बोलना, लाई टू समबडी, आश्वासन देना, एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, वंचित करना, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, राहत देना, रिलीव समबडी ऑफ समथिंग, बरी करना, एक्टिवेट समबडी ऑफ समथिंग, बरी करना, एक्टिवेट समबडी ऑफ समथिंग, आश्वासन देना, और या वो वंचित करना, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, और राहत देना, रिलीव समबडी ऑफ समथिंग, और व्यापार करना, डील इन समथिंग, और कहीं रहना, रिसाइड इन, और झूठ बोलना, लाई टू, और छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ या डिस्पेंस विथ, और देना वाला डिस्पेंस, डिस्पेंस समथिंग टू समबडी, देना, और डिस्पेंस विथ, छुटकारा पाना। चलो ठीक बात, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, हम लोग एडजेक्टिव का प्रीपोजिशन देख रहे हैं कि कौन सा एडजेक्टिव कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं ना, अब यही चल रहा हमारा। काफी लंबी लिस्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग बात कर रहे थे वैसे एडजेक्टिव पर जो अपने बाद टू लेते हैं, ये हो चुका है, अभी बहुत सारे बाकी हैं। हाँ, फिर हमने कई ऐसे एडजेक्टिव देखे जो अपने तुरंत बाद ऑफ लेते, और कुछ देखे, अच्छा कई ऐसे एडजेक्टिव देखे जो अपने तुरंत साथ विथ लेते हैं, बस यही हुआ अभी।
और कुछ नहीं हुआ अभी, ठीक है। टू लेने वाले एडजेक्टिव, काइंड टू समबडी, जिसके प्रति दयालु है, काइंड टू, फ्रेंडली टू, लॉयल टू, फेथफुल टू, कॉपी देख के नहीं, ट्रू टू, जेंटल टू, पोलाइट टू, क्यूट टू, हॉस्टाइल टू समबडी। हाँ हो आवे थी, अरे अच्छा ठीक है आवे थी, ठीक है हो। देखो अब ये सारे वो एडजेक्टिव है जो अपने तुरंत बाद टू लेते हैं ना। जैसे राजू दयालु है तो कैसे बोलोगे, राजू इज काइंड। ये हो गया राजू दयालु है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। ये हो गया राजू दयालु है। अब जिसके प्रति दयालु है, राजू मेरे प्रति दयालु है, इज नॉट काइंड ऑन मी, इज काइंड टू मी, ठीक है। उसी तरह राजू मेरे प्रति र्यूड है, राजू इज, तो काइंड जिसके प्रति दयालु है, काइंड टू समबडी, र्यूड टू समबडी, हॉस्टाइल टू। शी इज पोलाइट, वो विनम्र है, टू एवरीवन। हम विनम्र है या वो, हर कोई विनम्र है, नहीं वह विनम्र है। यह एडजेक्टिव किसके लिए, जिसके प्रति विनम्र है, पोलाइट टू समबडी, काइंड टू समबडी, र्यूड टू समबडी, हॉस्टाइल टू समबडी। अब ये फ्रेंडली वाले अर्थ में ही हमारे पास एक वर्ड आता है अफेबल, एक वर्ड आता है जेनियल, एक वर्ड आता है कॉर्डियल। ये सब फ्रेंडली के मौसेरे भाई है। ठीक है, एक मौसेरा भाई है अमेनेबल, ये जिसके प्रति आप फ्रेंडली हैं। ये सारे एडजेक्टिव है और सब अपने बाद प्रीपोजिशन टू लेते हैं। फ्रेंडली का सिनोनिम्स है दोस्ताना, मैं बार बार कह रहा हूं, जिनका वो डेट ज्वाइनर है वो सारा यूट्यूब पर इसीलिए डाला ही गया है। पढ़े शास्त्रों में नहीं मिलने वाला, ऐसे थोक में तो कहीं नहीं मिलने वाला। ये सब क्या है, फ्रेंडली वाले अर्थ। जिसके प्रति फ्रेंडली, लखेरन चचा का खाली कहने को चचा है हो, हमारा साथे तो एकदम दाल पानी भी कहनो लगवे ना करतो कि हमारे चचा, तो कहनो करो तो सोचे रही उनका देख के कि ये हमारे चचा है। ही इज फ्रेंडली, वो फ्रेंडली है सबके प्रति, तो नहीं मजाक मत करिए बाबू, तुम्हारा हूं लग तो। ही इज फ्रेंडली टू, वो मेरे साथ फ्रेंडली है, जिनके साथ फ्रेंडली है, फ्रेंडली टू समबडी। चाइना इज फ्रेंडली टू इंडिया, हाँ जी दोस्त, चाइना इज फ्रेंडली टू इंडिया, तो चाइना इज, पाकिस्तान इज, बांग्लादेश इज हॉस्टाइल टू इंडिया, भारत के प्रति उग्र है। हो गया। हमने प्रिंसिपल साहब को अपना विचार बताया कि हम क्या क्या नया करना चाहते हैं स्कूल में। द प्रिंसिपल इज एमेनेबल, मतलब प्रिंसिपल विरोधी है, पक्षकार है, सहयोगी है, समर्थक है, उनका विचार फ्रेंडली है टू माय आइडिया, मतलब वो मेरे विचार के प्रति विरोधी है, मेरे विचार के समर्थक है, मेरे विचार के प्रति फ्रेंडली बिहेवियर है, मतलब वो मेरे विचार को समर्थन देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, समर्थन देंगे। ही इज एमेनेबल टू माई आइडिया। इफ यू आर एमेनेबल टू समथिंग, आप उस चीज के लिए फ्रेंडली हैं, उस चीज को होने में आप मदद करेंगे। और इसको करना क्या है, घर पर एक भी एग्जाम्पल खुद से नहीं लिखना है, उसे पाप लग जाता है, तो लिखना है। जो घर पर काम शुरू कर दिया वो हीरो बन जाएगा। मेरे जैसा नहीं बनेगा लेकिन बन जाएगा। हाँ हो बहुत है, 10%, बाप रे बाप। आइए देखिए,
वाला एग्जाम्पल नहीं दिया है। देखो अर्थ दिया, क्या दिया है? प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, है ना, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। जैसे बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर है था वहां, मतलब बैठक में बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था। कैसा माहौल? बहुत ही फ्रेंडली, कोई टेंशन वाला माहौल नहीं था, बहुत हंसी मजाक में खुशी सब काम हुआ। हमारा जो है फलाने देश के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप है, मतलब दोस्ताना रिश्ता है। मीटिंग बहुत ही कॉर्डियल थी, मतलब फ्रेंडली माहौल का मीटिंग था, उसमें कोई तनाव या गुस्सा ऐसा कुछ नहीं था। बस समझ में आया क्या? द टॉक्स, कल हमारी चाइना से बातचीत थी बॉर्डर को लेके। द टॉक्स टुक प्लेस, बातचीत संपन्न हुई ना कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, मतलब खूब तनातनी हो गया, गाली गलौज हो गया, बहुत फ्रेंडली माहौल में हंसी मजाक खाते पीते सारा बातचीत हुआ। तो बुझा क्या? तो कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। यहाँ प्रीपोजिशन क्यों यूज नहीं हो रहा? सब डायरेक्ट यूज है। डायरेक्ट समझते हो? अगर कोई एडजेक्टिव डायरेक्ट आ गया तो फिर इसका प्रीपोजिशन आप नहीं लगा पाइएगा ना। हमने पिछले क्लास में समझाया था कि अगर एडजेक्टिव का प्रीपोजिशन यूज करना है तो एडजेक्टिव को, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? नाउन। तो इसका प्रीपोजिशन कैसे यूज करोगे? बस समझ में आ रहा है? चलो एग्जाम्पल एक लिख लो, ये वाला एग्जाम्पल। द टॉक्स टुक प्लेस इन कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, बातचीत जो है, बैठक जो है बहुत ही प्लीजेंट। अगर कॉर्डियल नहीं लिखते तो यहाँ क्या लिखते? प्लीजेंट या फ्रेंडली, बहुत ही फ्रेंडली माहौल में बातचीत संपन्न हुई। क्या क्या समझ में आ रहा है? एस भी पी पी ओ, कॉर्डियल क्या है यहाँ? किसके लिए? एटमॉस्फेयर के लिए। एमिनेबल, पढ़िए एमिनेबल। विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, कोई ऐसा व्यक्ति जो इच्छुक है किस चीज का? आपके सजेशन को रिजेक्ट करने का, स्वीकार करने का। विलिंग मतलब इच्छुक, और विलिंग इन्फिनिटिव लेता है किस चीज का? इच्छुक, स्वीकार करने का। क्या स्वीकार करने का? प्रिंसिपल इज अमेनेबल टू माई आइडिया, मतलब प्रिंसिपल मेरे विचार के विरोधी हैं, वो उसके सहयोगी हैं, पक्ष में है, समर्थक है, मदद करेंगे मेरे विचार को आगे बढ़ाने में। तो विलिंग टू एक्सेप्ट, यहां देखिए एमेनेबल टू समथिंग। ही सीम्ड, वो प्रतीत हुआ। क्या प्रतीत हुआ? एम मोस्ट मारे ना गोली, वो क्या प्रतीत हुआ? एमेनेबल, एडवर्ब है, मोस्ट एडवर्ब है, छोड़। किस चीज के प्रति? तो बुझा क्या? यही ही की जगह आपने भी क्या लिखा था? द प्रिंसिपल। सीम्ड की जगह ही लिखे थे, कॉपला वर्ब है। और बुझा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो टू लेने वाले वर्ड में एडजेक्टिव्स लिस्ट में हम लोग अभी पहुंचे कॉर्डियल, जेनियल, अमेनेबल, अफेबल। फिर हमने कहा था नुकसानदेह। क्या था? नुकसानदेह। लिस्ट को दोबारा रिपीट करना है। डेट्रीमेंटल, इनिमिकल, हार्मफुल, इंजूरियस और ऑब्नॉक्सियस और प्रीजुडिशियल, सब का अर्थ होता है नुकसानदेह। सब का अर्थ होता है नुकसानदेह। और जिसके प्रति नुकसानदेह, जिसके लिए नुकसानदेह, टू समबडी समथिंग। हो गया? पिछले क्लास में हुआ था ये। ड्रिंकिंग नुकसानदेह है, और जिस चीज के प्रति नुकसानदेह, टू समबडी या समथिंग, है ना। हमने यही एग्जांपल किया था ना, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस, मद्यपान खराब है, नुकसानदेह है।
और जिसके लिए नुकसानदेह है, टू एटमॉस्फेयर, टू क्लाइमेट, किसके प्रति? एस बी सी एडजेक्टिव इनडायरेक्ट यूज, इंजूरियस टू, किसके लिए नुकसानदेह है? इंजूरियस टू। हो गया, हटाओ इसको। अब इसी तरह का ये हो चुका था पिछले क्लास में, बस कुछ कुछ सैंपल दे रहे हैं ताकि याद दिलाया जा सके। तो यहाँ देखो, कौन, तो सब सिनोनिम से। अगला वर्ड है एवर्स। एवर्स का अर्थ होता है किसी से, देखो एक नाउन है एवर्सन। एवर्सन का अर्थ होता है घृणा या नफरत, है ना। जैसे हम बोलते हैं राजू के मन में नफरत है, हो गया। आप पूछेंगे ना किसके लिए, तो जिसके लिए नफरत है, एवर्सन टू समबडी समथिंग, और इसी का एडजेक्टिव है एवर्स, और ये भी टू समबडी समथिंग। जिस चीज के प्रति आपके मन में नफरत है, अगर आप किसी चीज के एवर्स हैं तो उसके समर्थक है नहीं, उसके विरोधी है। एवर्सन का अर्थ होता है नफरत, एवर्सन का अर्थ होता है नफरत। नफरत, हो गया। जैसे आप बोलते हो आई हैव एवर्सन, मतलब मेरे मन में प्रेम है। तो ऐसा कर दे तो चलेगा ना, पढ़ो तो, मैं नफरत हूं, मैं नफरत हूं। हाँ, क्या दिक्कत है? बी क्रिया के बाद नाउन नहीं आता? आता है, लेकिन यहां अर्थ नहीं बन रहा ना, मैं नफरत हूं नहीं। अगर आपको बी क्रिया लेना है तो फिर एडजेक्टिव लीजिए। जैसे आई हैव इंटेलिजेंस, मतलब मेरे पास बुद्धिमानी है, कि आई एम इंटेलिजेंस, मैं बुद्धिमानी हूं। आई एम इंटेलिजेंट और आई हैव इंटेलिजेंट, क्या फर्क है दोनों में? नाउन है और ये एडजेक्टिव। आई हैव एवर्सन टू हिम, मतलब मेरे मन में उसके लिए घृणा है। आई हैव एवर्सन टू हिज फैमिली, परिवार में एक का मुंह देखे का मन नहीं करता। अब इतना खसड़ा लोग है। मेरे मन में प्रेम है, किसके लिए? उसके परिवार के लिए। इसी बात को आप ऐसे लिख सकते, जिस चीज के लिए नफरत है, एवर्स टू समथिंग या एवर्सन टू समथिंग। आई एम एवर्स टू अल्कोहल, मतलब शराब से मेरा कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर एवर्स टू अल्कोहल, आपको शराब से नफरत है, चीड़ है, क्या आई हैव एवर्सन टू अल्कोहल? एवर्सन का एडजेक्टिव है ये। जो लोग डे 1 वाले क्लास नहीं किए हैं, कृपया उसको देखेंगे प्लेलिस्ट को, वरना आप जैसे आगे बढ़ गया ना कहानी, तो बार बार बैक वहां से शुरू कर पाएंगे ना। हो गया, हटाओ इसको। देखो बात को समझना, अभी क्या लिख रहे हैं सभी लोग, डन। देखिए बाबू, कई ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने साथ अभी क्या ले रहे हैं? टू ले रहे हैं। इसी तरह कई वर्ब हैं जो अपने तुरंत बाद क्वेश्चन टू लेते हैं। कई ऐसे वर्ब हैं जो अपने तुरंत बाद टू ले रहे हैं। कई ऐसे एडजेक्टिव हैं जो अपने तुरंत बाद प्रीपोजिशन टू लेंगे। कई ऐसे वर्ब हैं जो अपने तुरंत बाद टू नहीं लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे फिर टू लेंगे, फिर टू का पीओ लेंगे। ये प्रीपोजिशन है ना, तो उसके बाद क्या आएगा? पीओ आएगा। कई ऐसे नाउन हैं जो अपने तुरंत बाद टू लेंगे, ठीक है। जैसे भी आप देख रहे थे, सीता इज काइंड टू मी। अब उसी तरह टॉक टू समबडी, स्पीक टू समबडी, लाई टू, ठीक है। हाँ हाँ, यही तो 10 को याद हो ले। एल्यूट टू, किसी के तरफ इशारा करना, आपत्ति करना, किसी चीज पे कायम रहना। एडियर टू, क्लिंग टू, स्टिक,
बस समझ में आ रहा है? ये सारे क्या है, वर्ब है, और ये अपने तुरंत बाद प्रीपोजिशन टू लेकर क्यों लेते। कुछ वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लेके टू लेते, सीधे टू नहीं लेते, जैसे प्रोवाइड है ना, सप्लाई। जो चीज दिया गया समथिंग, और जिनको दिया गया, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया और ये प्रीपोजिशन, मतलब ये वर्ब वो है जो सीधे टू लेंगे। श्रेय देना, एट्रीब्यूट समथिंग टू समबडी, एस्क्राइब समथिंग टू समबडी। याद आ रहा है? कोई सेवा आदि प्रदान करना, डिस्पेंस समथिंग टू समबडी, रेंडर समथिंग टू समबडी, इम्पार्ट समथिंग टू समबडी। कोई चीज आवंटित करना, अलॉट समथिंग टू समबडी, एलोकेट समथिंग टू। ये सारे वर्ब अपने बाद क्या लेंगे, पहले अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर टू लेंगे, और फिर टू का पीओ ले। और ये वाले वर्ब लगले लगले, वन वर्ड डायरेक्ट है, डायरेक्ट कैसे, लगले। ठीक है, उसी तरह कई नाउन है जो अपने तुरंत बाद टू लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा एवर्सन, नफरत। किस चीज के लिए नफरत है, एवर्सन टू समथिंग। आई हैव एवर्सन टू हिज फैमिली, आई हैव एवर्सन टू यू, आई हैव एवर्सन टू फलाना, आई हैव एवर्सन टू ढिमकाना, आई हैव एवर्सन टू वाइन। मेरे मन में शराब के लिए नफरत है। अब कौन कौन से, अब ये मैं सैंपलिंग कर रहा हूं, फाइनल लिस्ट अब उठाएंगे एक बार, अब एक टू को खत्म करेंगे। अब उसी तरह बाबू, एंटीपैथी टू, घृणा। जिस चीज के लिए मन में घृणा है, एंटीपैथी टू। एंटागोनिज्म, घृणा, नफरत। जिस चीज के लिए नफरत है, टू या टूवर्ड्स, टू की जगह टूवर्ड्स भी ले सकते। ये सब नाउन है, ये टू लेंगे या ये। एनिमोसिटी, ये सारे नाउन है, अपने तुरंत बाद क्या लेंगे, टू लेंगे। की टू, पासपोर्ट टू, लिमिट टू, अल्टरनेटिव टू, ऑब्जेक्शन टू, एडहेरेंस टू। करना भी बहुत है, ये वाला लिखा तो फिर एग्जांपल भी कर। टू लेने वाले नाउन, एवर्सन टू, एंटीपैथी टू, एंटागोनिज्म। जिस चीज के प्रति है, टू प्लस समथिंग, वो पीओ आ जाएगा। अब प्रीपोजिशन यहां से खुलना शुरू होगा, मल्टीपल प्रीपोजिशन आने शुरू होंगे। 5-6 क्लास हमने बहुत बेसिक की तरह रिवीजन कराया, एक एक वर्ड 100 बार रिवीजन हुआ है। घर पे टाइम नहीं दे रहे हैं तो सॉरी। अगर आपको 500-800 प्रीपोजिशन नहीं आता तो फिर छोड़ दीजिए। तुमसे हाँ हो पाएगा। हाँ, अगर आप 500-800 प्रीपोजिशन नहीं याद कर सकते तो छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो। हो गया? सभी लोग, ई टू, पासपोर्ट टू, लिमिट टू, अल्टरनेटिव टू, ऑब्जेक्शन टू, एडहियरेंस टू, और एल्यूजन टू। डन है एवरीवन? स्टार्ट करूं सभी लोग? चलो देखो। हाँ, तो पहले बोले मुंह में गोंद जमा ले, कितना बार पूछा? दिक्कत हो गई यहाँ के बैठे ना, अब लिख ले। देवी जी, हो गए। पूनम जी ना,
हो गया सभी लोग? चलो देखो क्या होता है प्रीपोजिशन समझ। सब्जेक्ट समझते हो? सब्जेक्ट कड़ी मेहनत, कड़ी। अच्छा, की को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाबी। और कोई वर्ड? कुंजी बोलते हैं। चाबी को कुंजी भी। कड़ी मेहनत कुंजी है। कड़ी मेहनत सब्जेक्ट कौन है? कड़ी मेहनत कुंजी है। कड़ी मेहनत चाबी है किस चीज की? कड़ी मेहनत सफलता पर कुंजी। पक रिबेल, सफलता पर न हो गए, सफलता पर मजा नहीं यार। कैसन तो लगा है। ये यही जो है ना, ये आपको हिंदी में तो आपको ये याद नहीं करना पड़ा। कोई ऐसे बोलेगा तो कहेगा आप बोले भी ना भाई, सफलता पर कुंजी होता है, यही लिखा हुआ ये। अंग्रेजी देखो, हार्ड वर्क इज द की। ये आपका सब्जेक्ट है। हिंदी में वर्ब सबसे लास्ट में, वर्ब का कंप्लीमेंट है। ऑन सक्सेस, किस चीज की चाबी? किस चीज की चाबी? की ऑफ समथिंग। किस चीज की चाबी? हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। किस चीज की चाबी है? की टू समथिंग। हिंदी में एक एक शब्द दिख रहा होगा वहां। अच्छा, हिंदी में पी का पीओ कहाँ आता है? हिंदी में पी का पीओ पहले आता है और अंग्रेजी में पी का पीओ बाद में आता है। नहीं बुझाता है तो केस आइए, चलिए पढ़िए केस, बुझाएगा। तोता बाबू उसमें करते हैं। अभी 10:30 वाले में यही सब चल रहा है वहाँ। तोता बाबू, मैया, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जेरन। की लिख रहे सो समझ में आ रहा है ना? सोशल मीडिया पर सी वर्ड का प्रयोग किसी और अर्थ में भी होता है। सोशल मीडिया पे सी शब्द का प्रयोग किसी और अर्थ में होता है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो सी। अरे हो गया, आगे बढ़े। डन। की का सिनोनिम्स है पासपोर्ट, चाबी। और जिस चीज की चाबी, टू समथिंग। ये है क्या है चारों? नफरत। और जिस चीज या जिस व्यक्ति से नफरत, टू समबडी। मतलब टू का ऑब्जेक्ट कोई आदमी भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है। टू के बाद समबडी भी आ सकता है और समथिंग भी आ सकता है। नफरत। एग्जाम्पल देखो, जैसे बहुत ही फेमस एग्जाम्पल दे रहे हैं। डॉग्स हैव नफरत, डॉग्स हैव एंटीपैथी। कुत्ते नफरत हैं। कुत्ते के मन में, कुत्ते के पास मतलब कुत्ते के मन में। हैव क्रिया के बाद नाउन नहीं आता, आता है। डॉग्स हैव एंटीपैथी भी क्रिया के बाद आता है या नहीं? तो यहां लगा दे इज। और कुत्ते नफरत हैं, कुत्ते के मन में नफरत है। और जिसके लिए नफरत है, इसी अर्थ में भी आप एवर्सन देख रहे थे। आई हैव एवर्सन टू हिज फैमिली। और एवर्सन का एडजेक्टिव अवर्स, वर्स। हो गया? आगे बढ़ू? देखो, हटा रहे इसको। अभी हमने वर्ड देखा था बाबू, एल्यूड। एल्यूड का अर्थ होता है इशारा करना। एल्यूड का अर्थ होता है वर्ब है, जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं, एल्यूड टू। और इसका नाउन होता है एल्यूजन। ये भी अपने साथ टू ले।
हो गया। मोदी जी कल भाषण दे रहे थे, है ना, मोदी जी कल भाषण दे रहे थे गांधी मैदान में, बोले हाँ कि गया में एगो मास्टर है, बड़ा बड़ा बाल कर लिया है, और लइकन को खाली बैल बैल बोलते रहता है। किसके बारे में बोल रहे थे? श्री श्री, हाँ। उन्होंने मेरा नाम लिया नहीं, ही एल्यूडेड टू मी, ही इन हिज स्पीच, उन्होंने मेरी तरफ कहा अपने भाषण में, बिना किसी का नाम लिए जिक्र किए इशारा करना, तो लोग समझ गए कि बात किसकी हो रही है। बात समझ में आया क्या? चलो यहां देखो, अब इसी बात को हमको नाम से कहना, ही मेड, ही अ क्लियर एल्यूजन, ही मेड अ, उन्होंने, मेक का मतलब यहां करना, उन्होंने किया, क्या किया? साफ इशारा, स्पष्ट इशारा। एक एक आदमी को समझ में आ गया कि बात मेरी हो रही है। ही मेड अ, गांधी मैदान में भाषण देते हुए मोदी जी मेड अ क्लियर एल्यूजन टू, मतलब निशान जी का उन्होंने नाम ले लिया नहीं, स्पष्ट इशारा किया। मेक एल्यूजन मतलब इशारा करना। एल्यूजन और एल्यूड में क्या फर्क है? वर्ब है और नाउन है। इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, एल्यूड टू समबडी, पीपीओ, और उसी तरह एल्यूजन टू, जिस बात को आप वर्ब से कह सकते हैं उसी बात को आप नाउन से कह सकते हैं। अभी नाउन को हमने यूज कैसे किया? नाउन पचारी काम कर सकता है ना मूल रूप से, क्या क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीओसी। अगर कोई नाउन है तो या तो सब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट होगा, या पीओ होगा, या सी होगा। अभी हमने नाउन को यूज किया सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। हो गया? देखो तो, हिज एल्यूजन मतलब उनका इशारा, वाज स्पष्ट मतलब, अच्छा ये एल्यूजन है या ये एल्यूजन है? उनका इशारा साफ था, किसके प्रति? वो तो लिखा हुआ नहीं है, ये अभी बस इतना लिखा हुआ, पढ़िए। हिज एल्यूजन वाज, जिसके प्रति इशारा, कल उन्होंने बोला कि जिन देशों को भारत ने पैदा होने में, चलने में मदद किया, खड़ा होने में, आज वो हमारे विरोध में खड़े हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जनता समझ गई कि वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, है ना। हिज एल्यूजन टू बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश की तरफ उनका इशारा किसी को समझ में आ गया। हिज एल्यूजन टू बांग्लादेश वाज क्लियर। सब्जेक्ट कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश साफ था, बांग्लादेश साफ था या इशारा साफ था? किसके प्रति? अगर तुम घोचा हो और हिंदी पढ़ने लिखने नहीं आती तो हम क्या करें? अब क्या, हमको तो समझे में नहीं आता है तुम लोग। ये देखो, सामान्य हिंदी जो बोलेंगे, ये देखिए, बांग्लादेश तरफ का, बांग्लादेश के प्रति का इशारा स्पष्ट था, यही है, इशारा स्पष्ट था, इशारा वाज क्लियर। किसके प्रति इशारा? हिज एल्यूजन टू बांग्लादेश वाज स्पष्ट, इतना सिंपल। ये ना बोले भाई, उसका कोई इलाज है? तुम लोग दूसरे देश में पैदा हुए, बिहार में, इंडिया में पैदा होते तब ना हिंदी आता। डन। हाँ, आगे बढ़ू, चलो। तो एल्यूड टू और एल्यूजन टू, क्या फर्क है दोनों में?
आओ तुम लोग के साथ खेला खेले। हमेशा गारंटेड ना रहा है कि वर्ब के जो प्रीपोजिशन है उसका नाउन भी वही रहते हैं, बहुत सारे में बदल जाता है। चलिए देखिए, एक वर्ब है बच्चा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू मतलब किसी चीज पर आपत्ति करना, जिस चीज पर आपत्ति किए ऑब्जेक्ट टू समथिंग। और ऑब्जेक्ट करने का काम आपत्ति, वह आपत्ति करना। आपत्ति माने आपत्ति, आपत्ति नहीं। कल बैठक में मैंने प्रस्ताव रखा, हम नगर निगम के सदस्य लखेरन चाचा भी है, दूसरा वार्ड काउंसिलर, ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, मतलब उन्होंने मेरे प्रस्ताव पे आपत्ति किया। ही ऑब्जेक्टेड टू माई ऑफर, उन्होंने मेरे ऑफर आपत्ति किया। उन्होंने, देख इधर, वो घोचा, मेरा ऑफर आपत्ति किया। उन्होंने क्या किया? आपत्ति किया। क्या आपत्ति किया? मेरा ऑफर आपत्ति किया। मेरे ऑफर, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, सीधे ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। या आप ऐसे नहीं बोल सकते, खराब लगेगा। राजू मुझे हंसा, पर सही था ना, तो यहां पर की लगा देते हैं। उन्होंने मेरा ऑफर की, नहीं उन्होंने मेरे ऑफर के लिए, नहीं उन्होंने मेरे ऑफर में, कैसन तो थे, उन्होंने मेरे ऑफर पे, मेरे प्रस्ताव पे बोलते हिंदी में, उन्होंने मेरे प्रस्ताव पे आपत्ति किया। अगर हिंदी में कोई दूसरा बोल ले तो आपको कल लगेगा कि हिंदी बोलने नहीं आती है, तो मतलब ये कहीं पढ़े थे कि किसी चीज पर आपत्ति किया जाता है, कहीं पढ़े होगे ना, किसी चीज पर आपत्ति करना। आपत्ति करना के लिए पर यूज करते हैं, भाषा है। ये पढ़े थे कि आपत्ति करना पर होता है, पता है, इसे बोलते चलते पता है। उसी तरह ये भी बोलते चलते पता हो, और मत लगा दीजिएगा पर के चक्कर में या एट। जिस चीज पे आपत्ति किए ऑब्जेक्ट टू समथिंग। खुला माहौल नहीं बन रहा है यार। चाय नहीं पीता है निशान सर, चाह पीते हैं। हाँ, फीलिंग नहीं आता है चाय में हो। बड़ा होटल में चाहिए ना तो टी फी ऐसा ऐसा अंग्रेज नाम बोलता है, मजे नहीं आता कुछ नहीं, मतलब बोल ही के उसके अंदर से ना वो इसेंस चला गया, उसका जो इसेंस मतलब उसका जो मूल भाव है। टी, टी क्या है? टी पीने में कुछ है? चाह, राइस, क्या राइस, फलाना राइस ढिमकाना, अरे भात खाओ। लगता है बोलने में आधा पेट भर गया, भात दाल खेल ली। क्या भात बोलने में जो सुकून है, आधा पेट तो उसी में भरता है। बड़ा बड़ा होटल में चले गए, जुटो क्या खा रहे हैं? फलाना राइस ढिमकाना राइस। अरे बोलिए भात खाया, हम लोग बाबू भात वाले आदमी। चलो देखो, तरकारी खा लिया, क्या भात, चलो आलू सीम के तरकारी, टमाटर के चटनी, आ हा हा, और आलू के चोखा, चौखा। थोड़ा थोड़ा सा भाव आने दो उसमें ना, तो चोखा लगे बोले कि चोखा। हाँ। अरे बुझा क्या, ठंडा में ये सब अमृत है। आप रेस्टोरेंट में चले जाए, 5 स्टार में जाए, 36 को ग्रेवी वाला 45 तो पकवान खा ले, लेकिन जो अभी जो हमारे बिहार के परिवारों में है ना, लहकल चावल कैसन, एकदम निकले तसला से, कुकर से एकदम भाप छोड़ते रहे। आहा, चना के साग, आहा हा, और कोई एक ठो रस वाला, झोर वाला कोई तरकारी है ना, जैसे आलू सीम वगैरह, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मजा आएगा इस। खैर चलो देखो इधर, कहीं भी नहीं किया कुछ तुम, खाया है तो उसका आनंद नहीं लिया। देख इधर, जिस चीज पे आपत्ति की है ऑब्जेक्ट टू समथिंग। अब जरा ये देखो, ही मेड, उसने बनाया। पे का मतलब हमेशा बनाना नहीं होता, यहां करना है।
ही मेड एन ऑब्जेक्शन, उसने आपत्ति किया। ही मेड एन, ये नाउन क्या काम कर रहा है? ही मेड एन ऑब्जेक्शन, उसने आपत्ति किया। और जिस चीज पर आपत्ति किया, टू माई ऑफर, टू माई प्रपोजल, टू माई कमेंट। कल भाषण देते देते मैंने अंबेडकर जी के बारे में कुछ बोला और ही मेड एन ऑब्जेक्शन, ही मेड एन टू माई कमेंट, मतलब उसने मेरे कमेंट पे, मेरी बात पे आपत्ति किया कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, वैसे नहीं बोल। जिस चीज पे आपत्ति किया, ऑब्जेक्शन टू। लखेरन से मेरा नहीं पड़ता है, लखेरन पापा का भाई है। हाँ, तो हाँ, बहन का शादी है तो पापा उसको बुला दिए, न्योता दे दिए। बोले पापा, आई हैव एन आपत्ति, आई हैव ऑब्जेक्शन, मुझे आपत्ति है, मुझे। तो पापा पूछेंगे ना किस चीज पे, किस बात की आपत्ति है? टू हिज कमिंग हियर, किस बात पर? ये पजेसिव एडजेक्टिव है, धरती पे चाहे, और ये बंडा भी4 है। इसको बंडा भी4 या तो नाउन होता है, बुजुर्गों के लिए नहीं बोल रहे हैं रे बैल, बुतरू लोग जो कल पढ़ा है सब्जेरन, पढ़ा है बंडा भी4। बंडा भी4 नाउन भी होता है, पीओ का काम करता, सब्जेक्ट का भी काम करता। मुझे आपत्ति है किस चीज पर? उसके आने, उसके यहां आने पर। जिस चीज पर आपत्ति है, ऑब्जेक्शन टू। थोड़ा तेज। टू लेने वाले नाउन, नफरत वाले, अवर्सन, घृणा, जिस चीज के प्रति घृणा, अवर्सन टू, एंटीपैथी टू, एंटागोनिज्म टू, एनिमोसिटी। कैट्स, डॉग्स हैव नफरत टू बिल्लियां, डॉग्स हैव घृणा टू बिल्लियां, डॉग्स हैव एंटीपैथी टू कैट्स। डन है क्या? ऑब्जेक्शन टू समथिंग, टी टू समथिंग। ये टू लेने वाले नाउन देख रहे हैं आप, हटाओ। चलो, इसी तरह बाबू एक वर्ब है, एडहियर टू, किसी चीज पे टिके रहना, कायम रहना। एडहियर टू, क्लिंग टू, स्टिक टू, और किसी चीज पे डटे रहना, जिस चीज पे डटे हुए, समथिंग। ये जो सीधे टू लेने वाले वर्ब का लिस्ट है, लिस्ट में यहां पर ये है, एडहियर टू, क्लिंग, झुक जाना, सकम टू, टेल टू, गिव इन टू, सबमिट टू, गिव इन टू। याद आ रहा है? जिस चीज के आगे झुक रहे हैं, टू सम, टिके रहना, एडहियर टू सम। देखिए, चाहे जो भी हो जाए, सरकार हड्डी तोड़ दे, चाहे जो हो जाए, जाम को रद्द करना है तो करना है। हम किसी और चीज पे मानेंगे ही नहीं। वी विल एडहियर टू आवर डिमांड्स, हम अपनी मांगों पर डटे रहेंगे, जिस चीज पे कायम रहेंगे, चिपके रहेंगे, अड़े रहेंगे। ये बोलने नहीं आता, ये बोल लो, वी विल स्टिक, हम चिपक जाएंगे। कुछ में डिमांड में, तो डिमांड का पर्ची लेके ऐसे माथा पे चिपका लेंगे। वी विल स्टिक टू आवर डिमांड, मतलब हम अपनी मांगों पे कायम रहेंगे। और एडहियर का नाउन आ रहा है एडहियरेंस। अरे बुझा क्या? और जिस चीज पे कायम है, ये नाउन है, तो नाउन को क्या कर सकते? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पीओ, कॉम्प्लीमेंट। हिज एडहियरेंस मतलब उसका, उसका टिकना, टिके रहने का काम, है ना, उसका टिकना। और जिस चीज पे टिकना,
को इतना अच्छा अच्छा ऑफर दिया गया, भैया अपनी मांग छोड़ दो। कहा कि हिरंचा का बेटा हो, कह रहा कि हम फलाने लड़की से क्या करेंगे, ऐसे घर वाला बोला ऐसे शादी मत करो, ऐसे करवा देते हैं, 50 लाख रुपए देगा, एगो गाड़ियों दे कर देंगे, लेकिन ना रहबो था हिज एडियरेंस टू हिज डिमांड्स, मतलब अपनी उसकी मांगों पर उसका टिका रहना शॉकिंग है। कितना ऑफर के बाद भी वो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, ये बात क्या है? तो वो उसकी मांगे शॉकिंग है। शॉकिंग क्या है? उसका टिकना, उसका टिकना, डटे रहना बड़ा शॉकिंग है। हम नहीं तो सोचे थे कि तुरंत 50 लाख रुपया सुनते ही तो तुरंत शादी कर लेते। हाँ, फिर तो लड़का छोड़ लड़की छोड़ बकरियों से कहते तो शादी कर लेती है ना। लेकिन इतना होने पर भी, इतना ऑफर पर भी वो टिका हुआ है, ये बड़ा शॉकिंग है। किस चीज पे टिका हुआ है? सब कोची लिखते हैं, बुझाता है घोचा लोग। ये एस भी टी, ये केवल प्रीपोजिशन है, ऐसा मत पढ़ो इसको। ये आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाता है, प्रीपोजिशन, वाक्यों को लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। अगर हिंदी में बोलोगे इसको, देखो कैसे सुन, उसकी मांगों पर उसका टिका होना या रहना क्या है? शॉकिंग है, यही हिंदी है। आश्चर्यजनक अच्छे अर्थों में आता है, अतप्रभ करने वाला है। बहुत हिज एडियरेंस इज शॉकिंग, और किस चीज पर? हिज एडियरेंस टू हिज डिमांड्स इज शॉकिंग, मांगों पर या अपनी मांगों पर उसका टिका रहना इतने प्रस्तावों के बावजूद अतप्रभ करने वाला है। कैसे इतना में टिकल है, इतना में तो आदमी पिघल। कैश में लो तो 1 करोड़, देश में मिले तो घर, लेकिन ना। डन डन डन, आगे बढ़ू। चलो, टू लेने वाले नाउन जिस चीज पे टिके हुए हैं, एडियरेंस टू समथिंग, जिस चीज पर आपत्ति है, ऑब्जेक्शन टू समथिंग, जिस चीज की तरफ इशारा है, एल्यूजन टू समथिंग, एडियरेंस टू समथिंग, एल्यूजन टू समथिंग, ऑब्जेक्शन टू समथिंग। उसी तरह लिमिट टू समथिंग, अल्टरनेटिव टू समथिंग। घर पे समय देना पड़ेगा, फर्स्ट टाइमर्स को विशेष तौर पे थोड़ा ज्यादा मेहनत लगती है। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है उनको। चलो देखो, जब चचा को पता चला कि बेटे का रिजल्ट हो गया था, देयर वाज नो ठिकाना, देयर वाज देयर वाज नो सीमा, इज खुशी, मतलब देयर वाज नो, से पढ़ाएंगे तुम लोग, कोई सीमा नहीं थी, कोई लिमिट नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, किस चीज की? उन खुशी से के लिए साथ कोई ठिकाना नहीं था। अब ये तो हम लोग हिंदी में बोलते नहीं है ऐसा लाइन, बोलते हैं ना। किस चीज की सीमा, किस चीज का ठिकाना?
खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अगर यहाँ सीमा कर देते तो ये की हो जाता। ठिकाना पुल्लिंग है तो का हो रहा है कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और यहाँ सीमा कर देते तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। सीमा थी और ठिकाना था। खैर उससे मतलब नहीं। ये देख रहे हो इंट्रोडक्टरी देयर लगा हुआ है। देयर वॉज नो लिमिट, देयर वॉज कोई लिमिट नहीं था। और किस चीज का? ऑन हिज खुशी। हाँ अब तो लगे हुए करती टू लिमिट टू समथिंग। देयर वॉज नो लिमिट टू हिज हैप्पीनेस। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। चलो, लिमिट टू समथिंग, की टू समथिंग, जिस चीज की चाबी, की टू समथिंग, पासपोर्ट टू समथिंग, लिमिट टू समथिंग, जिस चीज की तरफ इशारा, एल्यूजन टू, जिस चीज पे आपत्ति, ऑब्जेक्शन टू। पढ़ते पढ़ते आएगा ये, बोलते लिखते सुनते आता है। में ये कहीं बताया गया होगा ना, किसी चीज का ठिकाना होता है कि किसी चीज पर ठिकाना। ये तो पढ़े होगे क्लास में, किसी चीज का ठिकाना। पर ठिकाना नहीं, का ठिकाना। ठिकाना के साथ पर नहीं लगाते, का लगाते हैं। ये इस नाउन है, इसका प्रिपोजिशन ये है। ठिकाना का या ठिकाना पर, ये पढ़े होगे बचपन में कहीं। कैसे पता है? क्यों ही पता है, वो अंग्रेजी भाषा यूं ही होती है। हर दिन ये बात समझाता हूं। आपको लगता है ग्रामर से लैंग्वेज आएगी? आपको लगता है? बताए थे ना तुम लोग को, क्या बताए थे? लैंग्वेज अलग है, ग्रामर अलग है। ग्रामर जो है लैंग्वेज को शुद्ध बनाने के लिए होता है। कपड़ा है। चलो देखो, आगे बढ़ू, आइए। इसको थोड़ी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक और वर्ड बच रहा है, कौन सा? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का अर्थ होता है विकल्प। अल्टरनेटिव का अर्थ होता है विकल्प। मस्ट फाइंड, हमें ढूंढना होगा। वी मस्ट फाइंड एक साफ सुथरा, मस्ट फाइंड अ साफ सुथरा दूल्हा। हमें ढूंढना चाहिए क्या? साफ सुथरा दूल्हा, नहीं दुल्हन। अच्छा, विकल्प। हमें एक साफ सुथरा विकल्प ढूंढना चाहिए। किस चीज का विकल्प? टू जीवाश्म ईंधन। ये वर्ल्ड में ऐसा अंग्रेजी कोई नहीं लिखेगा, गजबे है ना। हमें ढूंढना होगा, क्या ढूंढना होगा? अरे क्या ढूंढना होगा? एक साफ सुथरा विकल्प। किस चीज के लिए? ये जो तेल कोयला पेट्रोल जला रहे हैं, उससे पर्यावरण जो दूषित हो रही है, जीवाश्म ईंधन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉसिल। कार्बन वाले, कार्बन बेस्ड जितने फ्यूल है ना, दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। कोयला पेट्रोल सब उसमें आते हैं। वी मस्ट फाइंड अ क्लीन विकल्प, क्लीन अल्टरनेटिव। मस्ट फाइंड अ क्लीन, नाउन बा, ऑब्जेक्ट बा, फाइंड का। हमें एक साफ सुथरा विकल्प ढूंढना होगा। पूछोगे ना किस चीज का? महेंद्र सिंह धोनी का विकल्प। किसका विकल्प? टू समथिंग। किस चीज का विकल्प? जीवाश्म ईंधन। ऐसा विकल्प जिससे प्रदूषण ना हो। सोलर, विंड, वाटर। अल्टरनेटिव टू समथिंग। ये ढंग से अगर 1000 प्रीपोजिशन लिख याद हो गया और एग्जांपल्स कर लोगे, बाबू कम से कम 2000 लाइंस लिखना बोलना तो आ जाएगा एग्जांपल के रूप में।
कि ऐसा 2000 लाइन भी अगर बोलने सीख गए तो अंग्रेजी आ जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अंग्रेजी नहीं आती, नहीं समझ में आती, लेकिन ये लाइन बोलने आता है, अल्टरनेटिव टू समथिंग वी मस्ट फाइंड अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। ही मेड क्लियर एल्यूजन टू मी, ही एल्यूडेड टू मी इन हिज स्पीच। ये एग्जाम्पल्स अगर बोलने आ गए तो 2000 लाइन तो ऐसे बोलने आ जाएगा आपको। आ गई अंग्रेजी, कहानी खत्म हो गई। हो गया। तुम लोग रोते गाते कम हो, ज्यादा हो, और काम कम करते हो, यही समस्या है। थोड़ा सा कुछ बोलिए नहीं, डांटी माली हमनी 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 से इतना मैं कहीं नो हमनी दो चार दास को कहता हूँ हल तक कर हूँ इतना मनी हमनी नहीं करता ऐसे। मन करता है उतनी घड़ी अगर कुछ रहता ना, पुष्पा उस पर रहते तो उठा के पटक देते नीचे, है ना। खैर कहां थे भाई? देखो इधर, जिस चीज की चाबी, की टू समथिंग, जिस चीज की सीमा, लिमिट टू समथिंग, जिस चीज का विकल्प, जिस चीज पे आपत्ति, जिस चीज पे कायम है, जिस चीज पे इशारा है, जिस चीज से घृणा है, ये सारे संज्ञाएं हैं और सब अपने साथ तू लेते हैं। चलिए इस लिस्ट को थोड़ी और बढ़ा ले फटाफट। डेट टू, इनकम्बरेंस टू, हिंड्रेंस टू, इम्पेडिमेंट टू। चल एक साथ पार करेगा। अब भर बैठ एडजेक्टिव ऐसो अकेले जाता है। मैंने शुरू में पहले दिन ही बोला था कि टू विथ ये सब मोटा मोटा प्रीपोजिशन, एक बार टू वाले पढ़े ढंग से खत्म कहानी, आधा तो ऐसे ही काम हो गया। स्टार्ट करूं? ये सारे नाउन हैं जो अपने तुरंत बाद हटाओ। देखो फिर लिखना आएंगे कुछ कुछ ठीक है, सर सब थोड़ा बड़ा बड़ा हो गई ना। क्या? इनकम्ब्रेंस, हिंड्रेंस और इम्पेडिमेंट। आइए प्यार से देखते हैं। अब वो एक वर्ब है इनकम्बर। क्या है? वर्ब। क्या एक वर्ड है क्या है? बाधा डालना। यह एक वर्ब है हिंडर, बाधा डालना, काम को बाधित करना। ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बात झुंझुना लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब समझते हैं ना, मतलब यहां पर प्रीपोजिशन लेंगे। ऑब्जेक्ट लेने के बाद लेते हैं हमको से अपने तुरंत बाद पहले क्या लेंगे? देखो तो, ये पहाड़ पर बहुत बर्फ गिरा, रोड टूट गया, बाढ़ आ गया, 1000 सैलानी फंस गए, 6 दिन से वहीं फंसे हुए हैं, रास्ता खराब हो चुका है, नीचे नहीं उतर पा रहे हैं केदारनाथ अमरनाथ में, और सेना जो है उनको रेस्क्यू कर रही है। सेना के अधिकारी ने बताया, और ये सब लाइंस याद रखिएगा, ये लाइंस बहुत यूज होते हैं, ये नॉर्मल एग्जांपल नहीं है, ये वो एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा कॉलोक्वली बोलचाल में आप सुनेंगे। तो अधिकारी ने बताया कि द बैड वेदर इज इनकम्बरिंग, खराब मौसम मदद कर रहा है टू द रेस्क्यू ऑपरेशन। किस चीज में?
बचाव कार्य, रेस्क्यू मतलब निकालने का काम, लोगों को निकालने के काम को क्या बोलते हैं? रेस्क्यू करना। खराब मौसम बाधित कर रहा है किस चीज को? बचाव कार्य को बाधित कर रहा है। ये नहीं बोलना है, बोली। इंपीड नहीं बोलना है, हिंडर बोली। खराब मौसम इज हिंडरिंग, खराब मौसम इज बाधा डालिंग। ना बप्पा लिख ले, खराब मौसम इज बाधा डालिंग। किस खराब मौसम इज कम्बरिंग, और जिस चीज को बाधित कर रहा है ऑब्जेक्ट हो गया। खिरन चचा जो है अपनी पुत्रिया के डांटे लगे, को भी लाओ दारू पिया, शर्म ना लगाओ है, झाव झना हो का तो पढ़ल है, पुतों को डांट रहे थे। अल्कोहल इंपीड्स द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इन द वुम, मां के पेट में जो बच्चा होता है उसके विकास को क्या करता है? अवरुद्ध करता है, बाधित करता है। मां गर्भवती है और शराब पी रही है तो बच्चे का विकास बढ़िया होगा, दारू रूपिल की तरफ फूल फाल के निकलेगा। अल्कोहल बाधित करती है किस चीज को? ग्रोथ ऑफ ए बुतरू। किस चीज को बाधित करती है? समथिंग, इनकम्बर समथिंग। अभी इनकम्बर को ऐसे जोर से खाली झाड़ोगे ना, ऐसे पकड़ के, यहां से पकड़ा ऐसे ऐसे झाड़वा ना, देख रहा में 20 को निकल तो टप टप, लेकिन झाड़ना नहीं है। अभी रिपोजिशन चल रहा है रेबेल, नया कहानी शुरू हो गया। अब इसी का नाउन आ रहा है बाबू, एडहियर करने का काम, एंस जोड़ के नाउन बनाए। ऑब्जेक्ट करने का काम, ऑब्जेक्शन। जॉय करने का काम, फीड करने का काम। गलत तो लगता है हर दिन होता है 3 बार। बताइयो क्या? वर्ब से नाउन बनाना। चलिए हटाओ इसको। देखो अब ये बन गया नाउन, तो बाधा, और जिस चीज में बाधा, वो है बाधा डालना, और ये हो गया बाधा। और जिस चीज के लिए बाधा, फॉर सब, यहां क्या लगा दोगे? फॉर। ऑन लगा दो। कल मोदी जी भाषण दे रहे थे, टहलथू, करप्शन से रोड़ा, करप्शन इज अ भ्रष्टाचार एक, हाँ रोड़ा भी बोल। किस चीज में? आर्थिक विकास की राह में, आर्थिक प्रगति में, आर्थिक प्रगति के लिए विकास एक, करप्शन इज ए रोड़ा टू इकोनॉमिक। क्या लिखा हुआ है? एकरा में से जे मन करे से लिख ली। करप्शन एन इंपेडिमेंट लगा रहा है ना, इंपेडिमेंट में स्पेलिंग बदल जाता है, पीड का ई जो है आई में हो जाएगा, होचा कहीं का। करप्शन इज एन इंपेडिमेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बुझा क्या? भ्रष्टाचार एक बाधा है, करप्शन इज एन इंपेडिमेंट, करप्शन इज ए हिंड्रेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं जो आपसे उम्मीद कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, हर दिन समझाता हूं, बहुत टाइम टेकिंग चीज नहीं है। अमेनेबल मतलब किसी चीज का प्रति दोस्ताना व्यवहार रखने वाला, विलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया। ये देखो, विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, ही सीम्ड मोस्ट अमेनेबल टू माय आइडिया, ही सीम्ड मोस्ट अमेनेबल टू माय
वो बहुत एमिनेबल दिखा, लगा फ्रेंडली, लगा समर्थक, लगा सपोर्टर, लगा मेरे विचार का। अमेनेबल टू, फ्रेंडली टू, कॉर्डियल टू, जेनियल टू, अफेबल टू, बुझा क्या? और किसी चीज को नफरत करने वाला, एवर्स टू, और नफरत की भावना, एवर्सन टू, एंटागोनिज्म टू, एंटीपैथी टू। अभी क्या कर रहे थे? इंपेडिमेंट। पूरा करना भी नहीं पड़ता, इतने में देखा अगली छलक के। सोचिए, फारसी में लिखल है ना, इंपेडिमेंट माने बाधा। किस चीज के लिए बाधा? समथिंग। देखो तो, द लेवल ऑफ महंगाई। अब इन्फ्लेशन नहीं समझ में आता तो हम क्या करें? महंगाई का जो स्तर है, इज अ गंभीर बाधा। कुछ कुछ तो ऐसे से करे लगल थे। सब्जेक्ट बा, वर्ब बा, एडजेक्टिव बा, नाउन कंप्लीमेंट बा। महंगाई की जो अभी स्तर है, वो आर्थिक रिकवरी के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। देश आर्थिक नुकसान से निकल नहीं पा रहा क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा पढ़ोगे, वाक्य का कॉन्टेक्स्ट, किसी वर्ड को किस तरह यूज करना। आप लैंग्वेज सीख रहे हैं। एलकेजी यूकेजी वाला जो है वो सब पढ़ाई नहीं। फलाना माने ढिमकाना, ढिमकाना माने फलाना, फलाना माने ढिमकाना। टॉक टू, टॉक टू, टॉक टू, स्पीक टू, स्पीक टू, स्पीक टू, इम्पेडिमेंट टू, इम्पेडिमेंट। अरे एग्जाम्पल पढ़, इम्पेडिमेंट कैसे यूज कर। बुझत पानी 7%। फिर से दोहरा रहा हूं, जिन लोगों की क्लासेस छूटे हैं कृपया डे 1 से उसको फॉलो करें। डन। फॉर एग्जाम्पल देखो, थोड़ा भारी है आपके लिए, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो देखो, आगे बढ़ जाओ। बाधा वाले कौन कौन हो गए? इनकम्ब्रेंस, हिंड्रेंस। अगला है सॉल्यूशन और एक्सेप्शन। सॉल्यूशन और एक्सेप्शन। देखो सर, अंग्रेजी का अर्थ भी नहीं धराता है। बोले बाबू, आई हैव नो समाधान योर समस्या, और योर समस्या, सॉल्यूशन टू समथिंग। मेरे पास कोई समाधान नहीं है। किस चीज का? हमारी समस्या का। टू, समाधान तो ऐसा है रे बैल की डीएनए में चला जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं बस। आई हैव, अंग्रेजी की कोई समस्या नहीं जिसका मेरे पास इलाज नहीं। हाँ, मुझे दो चीज चाहिए, बच्चों को ये आना चाहिए। तो ये पढ़ ले कि ये ऑन है। अच्छा, नो है, नो है बे, हाँ बे, हाँ बे ना, हाँ हाँ बे नहीं है। तो ये पढ़ने आना चाहिए, और दूसरे आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आई हैव नो सॉल्यूशन। हाँ मत जा, हाँ मत जा, तुम रिक्वेस्ट करे थे, मन ना लगते। तू जाए था, अब देख ले, देख ले। चलो, आई हैव नो प्रॉब्लम टू योर सॉल्यूशन। मेरे पास, सॉरी, आई हैव नो सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। किस चीज का समाधान? सर, पढ़ते तो हैं, भूल जाते हैं, क्या करें? इस समस्या का, हिंदी शुरू हो गया यहां से, इस समस्या का समाधान है धैर्य और विजन पुनरावृत्ति करना। किस चीज का समाधान? इस समस्या। तो वो समाधान क्या है? पेशेंस एंड रिवीजन। सब्जेक्ट कौन है? द सॉल्यूशन इज फलाना।
बाबू याद रखना, पजेसिव एडजेक्टिव धरती पे चाहे सदा सर्वदा नाउन के, और देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज मतलब कोई अपवाद नहीं है, मतलब नियम का कोई एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा यहाँ पे आ जीते, possessives can never be used without noun and there is no exception, कोई अपवाद नहीं है। किस चीज का अपवाद? फॉर दिस रूल, टू दिस रूल, एक्सेप्शन टू समथिंग, की टू समथिंग, जिस चीज की चाबी, अल्टरनेटिव टू समथिंग, ऑब्जेक्शन टू, एल्यूजन टू, एडियरेंस टू, एंटीपैथी टू। माला की तरह से जप जा, कोई एक पूछे 100 बता, तुम हाथ गोड़ जोड़ के कहे भैया चुप हो जाओ, चुप। हो गया? आगे बढ़ू? कहां तक पहुंचे? वो लिस्ट हो गया साइड वाला? राइट टू, हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन ऑन ग्रामर, इंट्रोडक्शन टू नाउन, इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव, इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउन। पढ़ा है कभी? जब ग्रामर शुरू करते हो तो इसी तरह करते हो ना, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू नाउन का परिचय, जिस चीज का परिचय, टू समथिंग। देखो ये वर्ब आता है इंट्रोड्यूस, परिचय कराना। क्या? जिनका परिचय कराया गया ए, और जिनसे परिचय कराया गया। जैसे राजू मुझे अपने घर ले गया, राजू इंट्रोड्यूस्ड, राजू ने परिचय कराया। ही बाबूजी, बाबूजी बोला बाबूजी ये फलाना है, हमको बोला फलाना ये मेरे बाबूजी, उन्होंने मेरा परिचय कराया। किससे? अपने पिताजी से। इंट्रोड्यूस ए टू बी। चलो झटपट। और इसी का नाउन आ रहा है आपका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन भी क्या लेगा? इंट्रोडक्शन टू सम, किसी चीज। चलो बाबू आज हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है। वी विल नाउ स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन। हम लोग परिचय शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू टाइम पास। विल नाउ स्टार्ट। हम लोग क्या शुरू करेंगे? नाउन। अरे हम लोग क्या शुरू करेंगे? इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन? इतना बेसिक ग्रामर आता है? गांधीवाद बहुत हो गया, जैसे भगत सिंह वाला तरीका अपना। बहुत दिन से बोल रहे हैं लिखो लिखो, मंडे को मजा आएगा। हटा लो इसको। बुझा क्या? समझ में आया? चलो। वर्ड है बाबू राइट। राइट का अर्थ होता है अधिकार। नाउन राइट के 6 अर्थ होते हैं। 6। एक अर्थ होता है अधिकार। 6 अर्थ बड़े इंपॉर्टेंट है, अलग अलग ढंग से यूज होते हैं। एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, और नाउन भी है। फिलहाल हम लोग नाउन के रूप में एक अर्थ में देखें, अधिकार। क्या दिखाया जा रहा है? राइट जो नाउन है उसके बाद 2 चीजें आ सकती है। टू समथिंग मतलब पीओ, यहाँ पर कोई नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा जो पीओ का काम करेगा। और ये जो है, ये दोनों टू सेम है। ये इन्फिनिटिव वाला टू है और ये प्रीपोजिशन वाला। बस समझ में आया क्या? जैसे आई हैव द राइट, मतलब मेरे पास अधिकार है, और जो करने का अधिकार है वो ऐसे लिखना है, प्लस V1 इन्फिनिटिव फॉर्म में। आई हैव द राइट टू स्पीक, आई हैव द राइट टू लिव, मेरे पास जीने का अधिकार है ना। हर एक मनुष्य के पास जीने का अधिकार। आई हैव द राइट टू, कोई आपसे वो अधिकार छीन नहीं सकता। अच्छा,
आई हैव द राइट, मेरे पास अधिकार है। और जिस चीज का अधिकार है, हैव यहां मेन वर्ब है। आई हैव द राइट टू फ्रीडम, आई हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन, आई हैव द राइट टू एजुकेशन, मेरे पास शिक्षा का अधिकार है। ये वाला टू और ये वाला टू सेम बा, ये टू भी1 इसको इंफिनिटिव बोलते हैं और ये पीओ बा। बुझत बानी? ऐसे बहुत सारे नाउन है जो ये तंग करते हैं टू में। झटपट